नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो करना ही चाहिए। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, हाँ तो ये टेस्ट नंबर है। कौन सा टेस्ट नंबर है? टेस्ट नंबर है 168। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। बैल की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इनमें जो विकल्प दिए हैं इनमें से बैल की मूर्ति, वह भी कांस्य की मूर्ति, कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, बनावली से या फिर रंगपुर से। तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ए नंबर सही होगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान राज्य के घग्गर नदी पर स्थित है कालीबंगा। दूसरा प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? किसकी बात हो रही है? कलमकारी कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की, आंध्र प्रदेश की, झारखंड की या फिर पश्चिम बंगाल की? कलमकारी पेंटिंग तो ये है आंध्र प्रदेश की। बी नंबर सही होगा। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? शिक्षा संबंधी था ये तो अधिकांश लोग जानते हैं। 1855 में, 1882 में, 1854 में या फिर 1828 में? वुड्स डिस्पैच तो वुड का घोषणा पत्र ये जो प्रस्तुत किया गया था 1854 में। सी नंबर सही हो गया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से या किस लेख से प्राप्त होती है? कहाँ से मिलती है? अयोध्या लेख से, बोगजकोई लेख से या फिर जूनागढ़ लेख से? उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, तो ये प्राप्त होता है अयोध्या लेख से। कहाँ से? अयोध्या के लेख से यहाँ से प्राप्त होता है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, विक्रमादित्य को, गोपाल हरि देशमुख को या फिर समुद्रगुप्त को? पांचवा प्रश्न है ये। तो ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी के उपनाम से। पांचवे का सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? किसकी? शिव की दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? किस रूप में प्रदर्शित करती है? लेखक के रूप में, शिक्षक के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, शिक्षक के रूप में। बी नंबर सही होगा। सॉरी। हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल है ये दैमाबाद। महाराष्ट्र के किस नदी के तट पर अवस्थित है? घग्गर नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर प्रवरा नदी पर? सातवां प्रश्न है ये। तो ये रहेगा प्रवरा नदी पर। प्रवरा नदी पर है दैमाबाद महाराष्ट्र के। डी नंबर सही हो गया। क्या है? डी नंबर सही हो गया। भारत मित्र नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया? भारत मित्र, भारत मित्र नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया? हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, तेलुगु भाषा में या फिर कन्नड़ भाषा में? किस भाषा में था? तो ये था हिंदी भाषा में।
किस में था? हिंदी भाषा में था। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है इगारका बंदरगाह किस देश में स्थित है? कौन सा बंदरगाह? इगारका। इगारका बंदरगाह किस देश में स्थित है? कनाडा, अमेरिका, रूस या फिर ब्राज़ील? तो ये रहा है रूस में इगारका बंदरगाह। सी नंबर सही हो गया। 10वां प्रश्न है पालियान किस राज्य की जनजाति है? किसकी बात हो रही है? पालियान। तो भाई पालियान किस राज्य की जनजाति है बताइएगा। कर्नाटक की, गोवा की, केरल की या फिर तमिलनाडु की पालियान है, कहाँ की है? तो ये है पालियान तमिलनाडु की। डी नंबर सही हो गया। बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बटेश्वर। तो बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, कहाँ पर है? तो बटेश्वर जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। देखना होगा। हाँ बिहार है, बी नंबर पर है बिहार। तो बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में, बी नंबर सही होगा। मदिरा द्वीप। मदिरा द्वीप जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है, यह किस महासागर में अवस्थित है? मदिरा। एक ज्वालामुखी द्वीप है, किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में? तो ये होना चाहिए अटलांटिक महासागर में है मदिरा द्वीप। सी नंबर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किसकी बात हो रही है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। झारखंड, बिहार या फिर आगे देखते हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल? तो ये है झारखंड में। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। ठीक है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। आगे देखेंगे बैगुओ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिलीपींस? 14वें का डी नंबर सही हो गया। तो बैगुओ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध है फिलीपींस से। अगुलहास गर्म जलधारा किस महासागर में चलती है? किसकी बात हो रही? अगुलहास। ये जलधारा किस महासागर में चलती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर सभी? तो 15 प्रश्न के अनुसार आंसर होना चाहिए अगुलहास गर्म जलधारा है, बिल्कुल है, लेकिन ये हिंद महासागर में चलती है। 15 का ए नंबर सही हो गया। इनमें से कौन से रूस के नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कौन जो रूस के नगर ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर अवस्थित नहीं? कजान, ओमस्क, सोची या फिर चीता?
सोची, सी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसकी बात हो रही? पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस नियम पर जाना होगा आपको? बढ़ती है, घटती है, या फिर घटती बढ़ती है? इनमें से घटेगी। वैसे 17वां प्रश्न है ये। क्या घटेगी? 10% का फार्मूला है ये। किसी जीव में ए में ये रहा है और उसमें अगले में जब जाएगी तो उसकी 10% कम हो जाएगी, 90% बचेगी। हाँ, 10% ही जाती है, घटेगी। वहाँ पर 10% का घटोतरी हो जाएगी। हाँ, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, हाँ इतने रहेगा। वेल, सही है। भारत द्वारा भूमि चरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? भारत द्वारा भूमि चरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? वर्ष 2026 तक, वर्ष 2027, वर्ष 2029 या फिर 30? तो ये रहने का 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है भारत। इनमें से किसे शाकनाशक का उदाहरण माना जाता है? शाकनाशक का उदाहरण माना जाता है सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर सभी? 19वां प्रश्न है ये। ए, सोडियम क्लोरेट, ए नंबर सही हो गया। इनमें से कौन सुवासन का उदाहरण नहीं है? सुवासन का उदाहरण नहीं है। जैवमंडल, आगार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पवित्र उपवन? कौन सा है सुवासन का उदाहरण? कौन सा नहीं है इनमें से? तो वैसे ये रहेगा वानस्पतिक बाग। वानस्पतिक बाग। इनमें से किसमें मीथेन गैस उत्सर्जित होती है? किसमें उत्सर्जित होती है भाई? मीथेन गैस किसमें उत्सर्जित होती है? धान के खेत में, दीमक की बाम्बी में, उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मीथेन गैस का जो उत्सर्जन धान के खेत में भी होता, दीमक की बाम्बी में भी होगा। उपरोक्त दोनों हो गया, सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? जैविक आपदा घोषित की गई पर्यावरण के कारण कौन सी नदी है यूपी की? शारदा, गंडक, यमुना, गोमती? 22वां प्रश्न है, गोमती नदी है, लखनऊ में काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है ये। 22वें प्रश्न के अनुसार डी नंबर सही हो गया। कौशल भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? कौशल भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? ये प्रश्न आ सकता है सॉरी, कब की गई? तो इस 23वें प्रश्न के अनुसार जो की गई है कौशल भारत अभियान की शुरुआत, ई नंबर सही हो गया, वर्ष 2015 में। और इसका उद्देश्य भी था 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना था। सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा किस फल की किस्में हैं? सुल्तान, गुलाबी, काली चंपा किस फल की किस्में हैं? आंवला की, अंगूर की, जामुन की? 24वां प्रश्न है ये। अंगूर की है, पी नंबर सही हो गया। सुल्तान, गुलाबी, काली चंपा।
इनमें से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का या फिर मानव का? चींटी का ही रहेगा। ए नंबर सही हो गया। कौन सा एक पौधा पेट्रोपादप है? पेट्रोप्लांट कौन सा है? पेट्रोप्लांट कौन सा पौधा इनमें से? अरहर, मटर, चना या फिर करंज? चना। 26वें का सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, अनूठी उपहार योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से है या फिर मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से? उत्तर प्रदेश से है अनूठी उपहार योजना। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रशांत महासागर कहा जा रहा है कि मैरिनिया गर्त पाई जाती है, मैरिनिया ट्रेंच। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर में जावा गर्त। बात किया हो रही है, सुमेलित नहीं है इनमें से। तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। 4 इसमें से कोई सुमेलित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, सारे सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? तो ये रहेगी वसा में रहती है। कार्बोहाइड्रेट फिर वसा तो नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में रहती है। बी नंबर सही हो गया। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर क्या होता है चिकित्सीय भाषा में? हृदयाघात से, रक्तचाप से, ट्यूमर से या फिर कैंसर से? हृदयाघात से, हार्ट अटैक से। ए नंबर सही हो गया। तो ये थे 30 प्रश्न थे। देखिए जरूर, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।